हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग। तो इसमें हमें जस्ट नॉर्मल समझना है। जैसे हम कोई भी सोशल साइट चलाते हैं तो हम देखते हैं ना, उस साइट्स को रेटिंग दी होती हैं जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प होती है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यूट्यूब की, हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख रहे हैं, हम वीडियो को ओपन करने से पहले देखते हैं ना उस वीडियो पे कितने व्यूज़ हैं, कितने लाइक्स हैं, कितनी उसको रेटिंग दी गई है, हम सब चेक करते हैं। उसके बाद उस वीडियो में एंटर करते हैं। काफ़ी लोग ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा जस्ट रीड करके देखेंगे कि क्या पता चल रहा है। अगर नहीं समझ आएगा तो दोबारा देखेंगे। क्रेडिट रेटिंग इज़ एन एनालिसिस ऑफ द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है कि हमने इसमें क्या करना होता है, एनालिस करना होता है कि क्रेडिट का हमारा क्रेडिट पे रिस्क कितना है। कई इन्वेस्टर्स होते हैं ना जो कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब वो जहाँ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ उनको कितना रिस्क है। तो जो जो क्रेडिट की उसके मतलब कंपनी के ऊपर जो रेटिंग लगी होती है ना, बाकी कंपनीज़ ने रेट किया होता है कि ये कंपनी अच्छी है तो रेट कर देते हैं। जैसे सबसे अच्छे के लिए ए, फिर थोड़ा डाउन के लिए बी, फिर पुअर के लिए सी एंड डिफ़ॉल्ट वाले के लिए डी रेटिंग दी होती है। तो वही इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें हमने क्या एनालिसिस करना होता है कि इसमें रिस्क कितना है एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अ फाइनेंशियल एंटिटी मींस कंपनी। इसमें हमने क्या एनालिसिस किया कि कितना क्रेडिट रिस्क है हमारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में या हमारी कंपनीज़ में, कि हमें मतलब कल को इन्वेस्ट करें तो हमें पता हो कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है। रेटिंग ना एक तरह से उसको रेपुटेट करती है कि जैसे उसकी रेटिंग, काफ़ी कंपनीज़ की ना जैसे कंडीशन काफ़ी पुअर होती है तो वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए रेटिंग्स करवा लेती हैं। रेटिंग से क्या होता है कि उनकी कंडीशन में थोड़ा सा सुधार आता है, ठीक है। इट इज़ अ रेटिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी मीन्स कंपनी। ये वो रेटिंग होती है जो पर्टिकुलर कंपनी की बेस करती है ऑन क्रेडेंटियल एंड एक्सटेंट। उनके मतलब क्रेडेंटियल मतलब वो उधार जो देते हैं लेते हैं उसके ऊपर वो कैसे मतलब रिएक्ट करते हैं, मतलब इजीली मतलब सिंपली फटाफट काम हो जाता है या लंबा प्रोसीजर चलता है या लटका देते हैं बंदे को, होता है ना काफ़ी मतलब पंगे डालते हैं कई लोग, ठीक है। बेस्ड ऑन क्रेडेंटियल एंड एक्सटेंट टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर साउंड। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं हमने। इसमें फर्स्ट में एनालिसिस कर रहे हैं उसके क्रेडिट कितने हैं, उसमें हम उसका अब उसको जो क्रेडिट रिस्क एनालिस करना है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कंपनी के क्रेडेंटियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बेस्ड है ऑफ द एंटिटी ऑफ कंपनी साउंड इन द टर्म्स ऑफ बोरविंग, कितना बोरविंग एंड लैंडिंग हैज़ टू बी डन इन द पास्ट। मतलब उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में हमें कितना रिस्क बेयर करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट पॉइंट में एनालिसिस करेंगे। एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर क्रेडिट रेटिंग उस कंपनी की हुई होगी तो इस इन्वेस्टर को क्रेडिट रेटिंग देख के ही पता चल जाएगा, उसको कुछ और भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर क्रेडिट रेटिंग हुई है तो, ठीक है। इसको और डीपली थोड़ा सा समझेंगे, ईजिली आई होप समझ आ जाएगा। यूजुअली इज़ इन अ फॉर्म ऑफ डिटेल्ड रिपोर्ट। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जिसमें हमें सारी उसका मतलब पता चल जाता है कि इस कंपनी ने पास्ट में लोगों से कैसे डील की है, कैसे मतलब लोगों के पैसे खाए हैं या टाइम पे वापस करे हैं, ठीक है। इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डिटेल्ड रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री सारी होती है ऑफ बोरोइंग और लैंडिंग और क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ द एंटिटी ऑफ द पर्सनस। लोगों के साथ उनकी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, obtain फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज विद एन एम टू डिटरमाइन देयर एबिलिटी टू मीट द डेट्स। उनकी मतलब डिटरमाइन करनी उनकी एबिलिटी को कि वो जो उनके डेट्स हैं उनको वापस कर भी सकते हैं या नहीं। ये नहीं है कि उधार लिए जा रहे हैं, कंपनी की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो बाद में वापस कर सके। तो रेटिंग से हमें ये सारी हेल्प मिलती है कि हमें इन फ्यूचर पता चल जाता है कि ये फ्यूचर में कंपनी हमारे साथ कैसे बिहेव करेगी, कि हमारे डेट्स जो लेगी वो वापस करेगी हम या नहीं करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है इसमें, दीज रेटिंग्स बेस्ड ऑन डिटेल्ड एनालिसिस। इस रेटिंग में क्या होता है, डिटेल में एनालिसिस सारा कुछ किया होता है रेटिंग में कि क्या है इस कंपनी की मेन मतलब। डिटेल्ड एनालिसिस आर पब्लिश्ड बाय वेरियस क्रेडिट रेटिंग। जैसे पास में ना एक कंपनी थी, ठीक है, एक कंपनी है, इस कंपनी के साथ मैंने ना
पहले डील की हुई है, मेरा एक्चुअल मैंने पहले डील की हुई है और मैंने इस कंपनी को ना थोड़ी सी रेटिंग दे दी, ठीक है। अब इन फ्यूचर में कोई और तीसरा बंदा जो रेटिंग कर रहा है अज्यूम जी, तो वो पहले इस कंपनी की रेटिंग देखेगा कि इस कंपनी को पहले वाले कस्टमर ने क्या रेटिंग दी है, कि ये कंपनी कैसी है, वेल बिहेव्ड है। या मैं जैसे होता है ना, हम एक शॉप से कस्टमर जाता है, अगर वहाँ का सेल्समैन कस्टमर के साथ मिसबिहेव करता है तो वो कस्टमर जाके लोगों को बोलता है यहाँ का शॉपकीपर बहुत बेकार है, बहुत मिसबिहेव करता है, आप दोबारा मत जाना। ये शॉपकीपर की बात हो रही है। ऑनलाइन में से जैसे करते हैं ना, तो क्रेडिट रेटिंग भी दी जाती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। वही चीज़ है जो दोबारा व्यू, तो इसी क्रेडिट रेटिंग को देखेगा ना कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है, वही लिख रखा हुआ है। दीज रेटिंग्स बेस्ड ऑन डिटेल्ड एनालिसिस आर पब्लिश्ड बाय वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जो बाकी पहली एजेंसीज के साथ जिसने इन पास्ट में उस कंपनी ने डील की है, उन्होंने क्या रेटिंग दी है, पब्लिश की है उन्होंने। और लाइक स्टैंडर्ड एंड पुअर मतलब एक उन्होंने कैटेगरी सेट की होती है। जो सबसे अच्छी है उसको ए कैटेगरी, जो उससे थोड़ी कम है उसको बी कैटेगरी, जो उससे पुअर है उसको सी, और जो डिफ़ॉल्ट है मतलब उसको डी। बिल्कुल ही ख़राब, पूरी ही डिफ़ॉल्ट है, इसमें कुछ भी सही नहीं है। ये 4 मतलब रेटिंग्स उन्होंने ना सेट की होती हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग वो रेटिंग देती हैं कि वो स्टैंडर्ड है या बिल्कुल ही पुअर है, ठीक है। हमारे पास जो है 2 कंपनीज़ के नाम है, मोडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज एंड आइकरा, टू नेम अ फ्यू कंपनीज। जो यहाँ पे हमारे इंडिया में कंपनीज हैं रेटिंग के लिए 2 हैं, मोडी इन्वेस्टर सर्विसेज एंड आइकरा। और क्रेडिट रेटिंग देते हुए वो और क्या देखते हैं, ऑल्सो सी कि उस कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस की कैसी है, वो डिफ़ॉल्ट कितना करती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं, डेट्स क्या हैं, और क्रेडिट एजेंसीज क्या हैं। आई होप मीनिंग क्लियर है। एक बार दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ आई वीडियो को तो आई होप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसके थोड़ा सा और देखेंगे, इसके नीड्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। नीड्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग में क्या है, फर्स्ट अब उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग हो गई ना, तो उस कंपनी में अब क्या होगा, मोटिवेट सेवर्स टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अपने मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने पैसे सेव करना चाहते हैं, अब कंपनी को किसी रेट मिली हुई है कि बहुत अच्छी है, बहुत रेपुटेटेड है, टाइम पे वैसे वापस करती है, तो जो लोग अपने पैसों को सेव करना चाहते हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, इन फ्यूचर वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, उन्हें पता है यहाँ से पैसे वापस आ जाने हैं, ठीक है। तो जो पैसे सेव करने वाले लोग हैं उनको ये मोटिवेट करती है कि वो इन्वेस्ट करें इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड में, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ये क्या, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स का है उसको प्रोटेक्ट करती है। मतलब अगर वो किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, उनके पैसे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, ऊपर से उनका जो इंटरेस्ट है वो भी डूबेगा, है ना। तो उनके इंटरेस्ट को मतलब उनको प्रोटेक्ट करना क्रेडिट रेटिंग का काम है, ठीक है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर जो है, अब अगर एक पहली बार में इन्वेस्टर ने किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम तो उसका कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हो जाएगा, वो कहेगा मैंने अब इन्वेस्ट ही नहीं करना, ठीक है ना। तो क्रेडिट रेटिंग का मेन एम क्या होता है कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना, कि सिंस डिफ़ॉल्ट अगर उसके मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाता है, शैटर उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, शैटर द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर इन कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट, तो हमें इसलिए उसका कॉन्फिडेंस बना के रखना है इन्वेस्टर का, ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करता रहे। तो ये हेल्प करता है क्रेडिट रेटिंग की, उसका मतलब क्रेडिट रेटिंग हुई होगी ना, इन्वेस्टर को थोड़ा हो जाता है कि हाँ इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो, अब ना हमारे यहाँ पे चीटिंग डिफ़ॉल्ट्स के केसेस ना बहुत बढ़ रहे थे, ठीक है। ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट, जो ग्रोइंग डिफ़ॉल्ट्स के केस थे वो काफ़ी बढ़ रहे थे, उनकी पेमेंट नहीं वापस हो रही थी, प्रिंस पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। तो इसको देखते हुए, ग्रोइंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट्स को देखते हुए सेबी ने क्या किया, क्रेडिट रेटिंग को बनाया। क्रेडिट रेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट्स के केसेस बहुत बढ़ चुके थे, तो इसलिए हमें क्रेडिट रेटिंग करनी पड़ी कि हम क्रेडिट रेटिंग करेंगे जिससे हमारे डिफ़ॉल्ट के केसेस कम हो जाएंगे, ओके। देन हमारे बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अब इससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इसके 2 बेनिफिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट इसका बेनिफिट हो सकता है हमारे इन्वेस्टर्स को, सेकंड हमारा हो सकता है कंपनी को।
तो हम देखेंगे पहले हमारे इन्वेस्टर्स को इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। फर्स्ट है हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो इन्वेस्टर है उसको डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा ये, अगर क्रेडिट रेटिंग हुई होगी कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, टाइम मनी सब सेव होगा, उसको पता होगा कि हाँ यही राइट वे है, यही मुझे इन्वेस्ट करना है और कहीं नहीं करना। उसको कोई छानबीन नहीं करनी पड़ेगी कंपनी के बारे में, अगर उस कंपनी ने अपनी क्रेडिट रेटिंग करवा रखी है तो, ठीक है। देन बेनिफिट्स ऑफ रेटिंग रिव्यू, इसकी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। जो जैसे हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उससे पहले हम देखते हैं ना वीडियो पे कितने व्यू हैं, कितने रेटिंग पे रिव्यू हैं, कितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, हम सब चेक करते हैं। वैसे कंपनीज़ में होता है, जैसे कंपनीज़ की रेटिंग जैसे जितनी अच्छी होती है, जितने रिव्यू होते हैं, उतना ही कंपनी को, इन्वेस्टर को बेनिफिट होता है, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। जैसे देखते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वहाँ सैलरी ज़्यादा होती है और छोटी कंपनीज़ में सैलरी कम होती है। वैसे ही अगर कंपनी की रेटिंग ज़्यादा है, कंपनी का नाम बोल रहा है, तो वहाँ जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको फ़ायदा ही होगा ना, ठीक है। देन थर्ड, अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी। जो इन्वेस्टर है उसको पूरा मतलब हो जाता है कि यहाँ मेरे पैसे सेफ़ हैं, ये कंपनी कोई भी मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगी, उनको सेफ्टी हो जाती है एक पूरी, ठीक है। देन नेक्स्ट है चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब जैसे कंपनीज़ की, सब कंपनीज़ ने ना अपनी अपनी रेटिंग करवा रखी है, तो जो इन्वेस्टर है उसके लिए काफ़ी सारी चॉइसेस हैं कि जैसे अब वो देख सकता है कि किसकी रेटिंग बेस्ट है, वो वहीं पे अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा। अगर किसी भी कंपनी ने रेटिंग ही नहीं करवा रखी तो वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, कल को उसको फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया तो उसका नहीं ना कुछ हो सकता। तो इसीलिए बोल के चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो कहीं भी उसके पास चॉइस है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है अपनी रेटिंग देख के, ठीक है। देन नेक्स्ट है सेव इन्वेस्टर टाइम एंड एफर्ट। उसका टाइम एंड एफर्ट सेव करते हैं। अगर जैसे वो गलत कंपनी में कर देगा, फिर उसको लॉस होगा, फिर उसकी भरपाई करेगा, फिर नई में करेगा, इससे उसका टाइम भी वेस्ट होगा, एफर्ट भी वेस्ट होंगे। तो वो पहले रेटिंग की होगी तो वो पहले ही सही कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। और देन नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये। जैसे अब किसी कंपनी ने अपनी क्रेडिट रेटिंग करवा रखी है तो उससे उसकी क्या इमेज इम्प्रूव होती है मार्केट में, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग बहुत कम लोग करवाते हैं, जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है वही मोस्टली करवाते हैं। अगर मेरी मार्केट में रेपुटेशन ही नहीं ख़राब है तो मैं लोगों को बोलूँगी मेरी कंपनी पे रेट करो, वो तो गलत रेटिंग कर देंगे। जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है वही रेटिंग करवाते हैं, ठीक है। इससे उनकी कॉर्पोरेट इमेज इम्प्रूव होती है। हमारा फर्स्ट पॉइंट, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरविंग। तो इसमें हमें कम रेट पे मतलब बोरविंग कर सकते हैं इस कंपनी से, क्योंकि काफ़ी हमारी रेपुटेशन है, तो ऑब्वियस है हम काफ़ी पॉपुलर हैं, तो इससे हमारी कॉस्ट भी लो हो जाती है। वाइडर ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी रेपुटेशन बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑडियंस बढ़ जाती है। गुड फॉर नॉन पॉपुलर कंपनीज़। और जो ये क्रेडिट रेटिंग का सिस्टम है, जो कंपनीज पॉपुलर नहीं है अगर वो अपनी क्रेडिट रेटिंग करवा लेंगी तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की रेटिंग देखना पसंद करते हैं कि इस कंपनी की आखिरकार रेपुटेशन है क्या, वो कंपनी चल कैसे रही है, लोगों को पैसे खा के या लोगों के पैसे वापस करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। हेल्प करती है क्रेडिट रेटिंग कंपनी की ग्रोथ में और उसको एक्सपेंड करने में, मतलब बढ़ाने में। जैसे कंपनी को हमने बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में। क्रेडिट रेटिंग क्राइसिल, फर्स्ट है क्राइसिल CRISIL, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और सेकंड है आइक्रा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर टॉपिक समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर व्यूइंग।